एक छोटे से गांव में महाराज राजावली का प्रकटीकरण कैसे हुआ, कैसे प्रकट हो गई इस गांव में महाराज? देखिए, महाराज जी की कृपा है, 9 पीढ़ी से महाराज जी थे हमारे यहाँ और कोई इनका सेवा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और या कि ये कहिए कि ऐसी निर्मल काया उन्होंने पाया ही नहीं। और हम शुरू से निकले थे, पढ़ाई करने के बाद लुधियाना में रहे, एक कंपनी में नौकरी करते थे, सिलाई भी किए हैं और कुछ दिन काम किए। उसके बाद में मेरे मन में विचार आया कि दीपावली को मैं अपनी घर रहूंगा। दीपावली पे घर आए। घर आने के बाद में महाराज के नाम से मैंने एक घी का जो सच्चाई है, ये धाम आज 6 साल से ज्यादा होने वाला है, 6 साल से चल रहा है। महाराज जी की ऐसी कृपा है कि जो भी यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे सामाजिक कष्ट है, चाहे आर्थिक समस्या है, हर समस्याओं का निदान महाराज जी कर रहे हैं। उपाय ये है, अगर आप हमारी आवाज और वीडियो को देखें तो उपाय ये है कि अपने लड़के को एक दिन के लिए भेज दीजिए। यहाँ सीढ़ी पर आकर के 1 टीना रिफाइंड का भंडारा कराने का मानता कर लें और 1 घंटा दरबार में बांधने का मानता कर लें। जब उनको नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी, तब ला करके वो मानता पूरा कर जाए। यहाँ पे हम आप खड़े हैं, ये भी एक धाम है, कितना पैसा लेते हैं? हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ जनता से आप पूछ लीजिए, 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूँ। 7 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, रहने खाने की सारी सुविधा देते हैं। जो लोग जाने लगते हैं अपनी खुशी से 150 जो रख दिए हमारे सामने कि महाराज जी आपने 7 दिन हमें। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के सांगीपुर क्षेत्र के चहनी ग्राम पंचायत के पूरे पुनीत गांव में। ये गांव इस समय पूरे पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है राजावली धाम। राजावली धाम के बारे में आपको हम बताएं तो यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है और जो भी दुख दर्द लेकर आता है, यहाँ उसके हर दुख दर्द, हर पीड़ा का उपाय निवारण किया जाता है और दावे के साथ किया जाता है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये वही धाम है, ये वही मंदिर है। आप पीछे देख सकते हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, राधा कृष्ण स्वयं विराजमान है, बगल में बजरंगबली विराजमान है। और सबसे दिव्य और सबसे भव्य बात अगर हम आपको बताएं इस धाम की, तो इस धाम की सबसे दिव्य और भव्य बात यह है, कैमरामैन से हम चाहेंगे एक बार वो हवन कुंड दिखा दीजिए आप, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। ये लगभग 6 फीट गहरा हवन कुंड है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी राख बीते 7 सालों से ठंडी ही नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस धाम के संस्थापक, इस धाम के पीठाधीश्वर कह सकते हैं, महाराज जी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और यहाँ की जो मान्यताएं हैं उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और जो खबरें अब तक हमने आपको दिखाई, उस पर जो सवाल आए हैं जनता के, उसका भी जवाब महाराज जी से लाइव लेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका सुलभ। आपका बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आज कैमरे के माध्यम से आपको देश के तमाम लोग सुनेंगे, जानेंगे और देखेंगे। राजावली धाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरे पूर्वांचल में खासकर हो रही है, गांव-गांव में हो रही है। हर दुख दर्द पीड़ा दूर करने की बात की जा रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सच्चाई है। ये धाम आज 6 साल से ज्यादा होने वाला है, 6 साल से चल रहा है। महाराज जी की ऐसी कृपा है कि जो भी यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे सामाजिक कष्ट है, चाहे आर्थिक समस्या है, हर समस्याओं का निदान महाराज जी कर रहे हैं। रोजी रोजगार लोगों का चल जा रहा है। कितने लड़के अच्छी पढ़ाई करके 1 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं, उन समस्याओं का हल। कितनी बहनें ऐसी हैं जिन्हें संतान प्राप्ति के लिए डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना पड़ रहा है, उन भी समस्याओं का भी हल है। और कितने घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में तनाव और झगड़े बने हुए हैं, उन तमाम समस्याओं का महाराज जी हल कर रहे हैं। और उसके बाद घर में जो प्रेत बाधाओं से लोग पीड़ित हैं या पितृ दोष से जो पीड़ित हैं, उनका निवारण यहाँ पर हो रहा है। महाराज जी की कृपा से 5 दिन की हाजिरी या 7 दिन की हाजिरी की वजह से बड़े बड़े शैतान जो हैं जिस घर में हैं, उनका भी हल हो जा रहा है। 50% आराम महाराज दे रहे हैं। महाराज बदले में कुछ ले नहीं रहे। महाराज जी, पिछले इंटरव्यू में, पिछली बातचीत में आपने एक दावा किया कि महाराज जी की कृपा से बच्चे पास भी होंगे और नौकरी भी मिलेगी। हमने खबर लगाई तो एक सज्जन का मैसेज आया कि हम सुदूर किसी दूसरे देश में रहते हैं, हमारे बच्चे का एग्जाम है, हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। महाराज जी कुछ उपाय बताइए, उपाय बता दीजिए। उपाय ये है, अगर आप हमारी आवाज और वीडियो को देखें तो उपाय ये है कि अपने लड़के को एक दिन के लिए भेज दीजिए। यहाँ सीढ़ी पर आकर के
एक टीना रिफाइंड का भंडारा कराने का मानता कर लें और 1 घंटा दरबार में बांधने का मानता कर लें। जब उनको नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी, तब ला करके वो मानता पूरा कर जाएंगे। आज तक यही हुआ, हजारों लोगों को नौकरियां मिली हैं। जितने 5 किलो के घंटा बंधे दिखाई दे रहे हैं, ये सब नौकरी के ही है। महाराज जी, चर्चा होती है, तमाम बड़े बड़े धामों में लोग जाते हैं, चंदे की बात होती है। अभी एक चंदे की बात पूरे देश में बड़ी चर्चा में है। एक मंदिर का, जो इस देश की आस्था का केंद्र है, वहां के चंदे की बात की चर्चा पूरे देश में इस समय हो रही है। यहाँ पे हम आप खड़े हैं, ये भी एक धाम है। कितना पैसा लेते हैं? हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ जनता से आप पूछ लीजिए, 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूँ। 7 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, रहने खाने की सारी सुविधा देते हैं। जो लोग जाने लगते हैं अपनी खुशी से 100-50 जो रख दिए हमारे सामने कि महाराज जी आपने 7 दिन हमें खिलाया है 3 आदमी को, इतना तो मेरा हक बनते, चलो 100-50 रख दे। जो रख दिए वही प्रसाद समझकर महाराज जी का ले लेता हूँ। और महाराज जी को जो जनता अनाज दे रही है, उसी से भंडारा चल रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है। आज 6 साल से ज्यादा हो रहा है। दोनों टाइम भंडारा चल रहा है। एक टाइम चाय मिलती है, सुबह 8 बजे चाय जनता को मिल जाती है। उसके बाद में खिचड़ बनती है, वो इस टाइम खिचड़ बनी हुई है, खिचड़ खाएंगे। शाम को दाल चावल रोटी या रोटी सब्जी चावल बनेगा। महाराज जी, इतना बड़ा धाम, हजारों की संख्या में लोग इस धाम के बाहर खड़े हैं, हम देख पा रहे हैं। सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए, सुरक्षा की बात अगर की जाए, तो इनकी सुरक्षा, इस धाम की सुरक्षा, इसका क्या प्रबंध करके रखा है? इसका कोई सुरक्षा का कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने अर्जी लगाई है, एप्लीकेशन दिया थाने में, डीएम साहब के पास भी हमने एप्लीकेशन दिया, जांच भी आई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो सुरक्षा चाहिए, जहाँ जनता है वहाँ सुरक्षा होना चाहिए। मंदिर परिसर है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई है। यहाँ पर एक राइट बनता है कि 2 पुलिस लगाया जाए सुरक्षा के लिए, लेकिन आज तक किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। महाराज जी, आपके इस हवन कुंड की बड़ी चर्चा होती है, कब से इसकी राख ठंडी नहीं हुई है? ये 1.5 साल हो गया करीब, 1.5 साल हो गया करीब, तब से आज तक हवन की राख ठंडी नहीं हुई। कौन कौन करता है यहाँ पे हवन? हम ही करते हैं, सिर्फ आप स्वयं करते हैं? हम ही करते हैं। कहा जाता है कि कई कुंटल का हवन एक बार में होता है। हाँ, कई कुंटल का एक बार तो हम करते करते हमारे चक्कर आ गया। महाराज से कहे कि हम बताओ 5-7 कुंटल का हवन अकेले कैसे कर पाए। महाराज ने कहा तुम हाथ लगा के तसला से डालो। हम तसला से डाल दिए, तसले से हवन करते हैं, हवन कर दिए। वो कहें लेना हमको है, देना तुमको है, दुनिया को चिल्लाने दो, हम भला करेंगे, तुम मैं जो कहता हूँ वो करो। तो हमारा नाम लेकर के तुम तसले से हवन डालो। हम डालना शुरू किया। बड़ा अद्भुत बात आप बता रहे हैं, तसले से हवन। अब क्या करें महाराज, जब चक्कर खा के गिर जाते, अगर मान लो 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो होता, 1 कुंटल होता, तो अकेले कर सकते हैं। और दूसरे को इजाजत नहीं दे रहे हैं कि दूसरा कोई हवन करे, दूसरे को इजाजत नहीं दे रहे हैं, हम ही हमारे द्वारा करें। कहते तुम्हारा हाथ लगा होना चाहिए, लेना हमको है, तुम उठा के डालो बस। महाराज जी, एक बड़ा मार्मिक सवाल है जो हमेशा ही जनता पूछती है, या कई बार हम पत्रकारों के मन में भी आता है। पुनीत का पुरवा एक आम सा गांव है, छोटा सा गांव है, चहनी ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ गांव है। एक छोटे से गांव में महाराज राजावली का प्रकटीकरण कैसे हुआ, कैसे प्रकट हो गई इस गांव में महाराज? देखिए, महाराज जी की कृपा है, 9 पीढ़ी से महाराज जी थे हमारे यहाँ, और कोई इनका सेवा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और या कि ये कहिए कि ऐसी निर्मल काया उन्होंने पाया ही नहीं। और हम शुरू से निकले थे, पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद लुधियाना में रहे, एक कंपनी में नौकरी करते थे, सिलाई भी किए हैं, और कुछ दिन काम किए। उसके बाद में मेरे मन में विचार आया कि दीपावली को मैं अपनी घर रहूंगा। दीपावली पे घर आए। घर आने के बाद में महाराज के नाम से मैंने एक घी का जोत जलाया, और उसी समय महाराज जी की कृपा हुई, और ऐसे महाराज जी ने बोल दिया कि तुम हमारी सेवा करो, मैं वो कर दूंगा जो आज तक तुमने सोचा नहीं। महाराज जी, आपने महाराज की सेवा करनी शुरू की, महाराज को स्थापित कर दिया, एक बड़ा हुजूम आज पूरे देश से यहाँ पर पहुंच रहा है, लेकिन इन सब के बीच कितने संघर्ष करने पड़े? तमाम ऐसे व्यवधान तो आते ही होंगे, कोई भी काम में व्यवधान तो आता है। बहुत समस्याएं आई, लेकिन जहाँ समस्या है वहीं शक्ति है। जहां पर समस्या नहीं वहां शक्ति का पता नहीं लगता। फिर तो ये होता है खाली शक्ति है, समस्या नहीं है। अगर किसी समस्या खड़ी होती है और वो छू नहीं पाती, बगल से निकल जाती है, तो माना जाता है कि महाराज जी की कृपा है और उनके आगे किसी की चलेगी नहीं। बहुत लोग आए, व्यवधान डाले, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा है, नारायण की,
कि कुछ नहीं, सब बढ़िया से चल रहा है। इतनी जनता आती है, बड़े शांति पूर्वक से दर्शन करती है और दर्शन करके मोती प्रसाद लेके अपने घर को जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, वो परम सत्य है, और जहाँ ईश्वर की कृपा है वहां पर अपने आप सबका कल्याण है। महाराज जी एक आखिरी प्रश्न आपसे लेंगे। अभी आप कह रहे थे बारिश के बारे में कुछ बता रहे थे, क्योंकि किसान वर्ग ही है, ग्रामीणांचल में हम आप रहते हैं, गांव में आप मौजूद हैं, आसपास खेती हो रही है, बारिश को लेकर के तमाम आशंकाएं हैं, धान की खेती इस समय धान की रोपाई चल रही है, कुछ आप संदेश दे रहे थे, कैमरे के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? हाँ, महाराज जी ने कहा है, पिछली बार भी बोले हैं थे कि बरसात इस समय इस मौसम में बराबर होती रहेगी। 300 किलोमीटर के इर्द गिर्द में सूखा पड़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी। बारिश समय पर होती रहेगी। एक आध पानी किसी को ट्यूबवेल से देना पड़ेगा, बाकी बीच बीच में बारिश होती रहेगी, ऐसा संकेत महाराज से मिला हुआ। महाराज जी जो आपको कैमरे के माध्यम से भक्तगण देख रहे हैं, उनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आशीर्वाद देंगे कि जो कैमरे के माध्यम से दे रहे हैं वो 3 कदम चल करके वो मत्था टेक कर हाथ जोड़कर कहें कि हे राजा बली महाराज, मैं आपकी अर्जी घर से ही लगा रहा हूँ, मुझे अगर 30% आराम मिलेगा तो मैं आपके दरबार में जरूर आऊंगा। यही कहिए, आपको घर बैठे 30% आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपसे हमारे साथ राजा बली धाम के संस्थापक रामाशंकर यादव जी, आपको हम एक बार बाहर का भी नजारा दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और तरह तरह की ये उनकी मन्नतें हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, उन्होंने ये घंटा बांधा है और तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, जो आप ये देख सकते हैं कि आप सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके के प्रताड़ना यहाँ पर लोग झेल रहे होते हैं और किन किन प्रताड़नाओं का उपाय मिलता है, आप ये देख सकते हैं। ये कोई कई बार आपको अजीब अजीब हरकतें करते लोग, अजीब अजीब अवस्थाओं में आए हुए लोग नजर आते हैं। हम एक बार चाहेंगे कि आप कैमरामैन से कि आप पूरा हुजूम दिखाइए, पूरी जनता को एक बार दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रतापगढ़ के इस छोटे से गाँव में देश के विभिन्न कोनों से पहुंच रहे हैं और उनकी मन्नतें कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, ऐसा दावा, ऐसी बातें की जा रही हैं। आपको हम बता दें कि जिस तरीके की मान्यताएं हैं, जिस तरीके की बातें इस धाम के बारे में कही जाती है, एक पूरी व्याख्यात्मक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट को लेकर के, इस खबर को लेकर के महाराज रामाशंकर यादव के विचारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।